पेपर्स कैसे प्रिपेयर करोगे। इस साल 2024 में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है, उसमें इंडिया की आप नहीं पढ़ोगे तो और बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे हमारा कंपटीशन तो उनके साथ है जो हॉस्टल में, जिनका इस टाइम पे भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 से 2:30 बजे तक, इस टाइम पे भी वो यही आरएमएस के लिए पढ़ रहे हैं, आरएमसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन उनके साथ है। मैथ्स का सेक्शन सपोज आप कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग के साथ चलना है कि 1 घंटे 10 मिनट में मुझे मैथ्स खत्म करनी है। अगर इतने टाइम में नहीं हो पा रही है तो आपसे आता है कंप्यूटर, इसमें आप 20 में से 20 कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर, स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू क्रैक आरएमएस 2025। आरएमएस का जो अपकमिंग एग्जाम है, जो 8 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसको आप कैसे क्रैक करेंगे। लास्ट 30 डेज की मैं स्ट्रेटेजी प्लान आपके लिए लेके आया हूं। आपको यह प्लान जरूर फॉलो करना है अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए आरएमएस में, ठीक है। प्रो टिप्स है, आरएमएस का एग्जाम है जो कि आपके 8 दिसंबर में होने वाला है। 30 से 32 दिन बचे हैं, स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, ठीक है। क्लास 6 के लिए भी है, क्लास 9 के लिए भी है। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है और ये मेरी गारंटी, अगर आप यह स्ट्रेटेजी पूरे एग्जाम तक फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपके स्कोर में 20 से 25 मार्क्स की बढ़ोतरी जरूर होगी। आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो 99% स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, ठीक है। पहले ये चीज देख लेते हैं। क्लास 6 के हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। मैथ्स के सेक्शन में होते हैं आपके 50 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। जीआई रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और कितने क्वेश्चंस होते हैं? 200 क्वेश्चंस होते हैं। अब यह चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है, इंग्लिश के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते, ओनली आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। इट मींस आपको 50 में से केवल 18 स्कोर करना है। इंग्लिश में 50 में से कितना स्कोर करना है? केवल 18 स्कोर करना है। इंग्लिश आपके मेरिट में नहीं काउंट होती। तो इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते, मेरिट में ऐड नहीं होंगे इंग्लिश के मार्क्स। तो इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है आपको। 19, 20, 21, 22, 23, 24 नंबर, कुछ ऐसे नंबर ले आओगे तो आप इंग्लिश में क्वालिफाई हो जाओगे। जो आपकी मेरिट बनती है इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनती है। इट मींस जो हमारी मेरिट होगी वो 150 में से बनेगी। क्लास 6 के लिए मेरिट कितने में से बनेगी? 150 में से बनेगी, जिसमें आपके मैथ्स, जीआई और जीके एंड करंट अफेयर्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे। केवल 3 सब्जेक्ट्स के। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है इन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। हाँ, चौथी चीज कंपलसरी है, इंग्लिश में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब 20 से ज्यादा नंबर लाना आपके जरूरी है। तो यह चीज आपको नोट जरूर करनी है एग्जाम में। उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे ना, उसी हिसाब से हम पेपर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है। ड्यूरेशन होता है आपको 150 मिनट मिलते हैं। और 150 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग होता है, 20 नंबर लाने हैं बस, ठीक है। तो ज्यादा हमें मेहनत किन पे करनी है? इन 3 सब्जेक्ट्स पे करनी है। अभी मैंने पूरा प्लान बताया हमें कैसे करना है। हमारा टारगेट और आपका टारगेट यही है कि मिशन आरएमएस इस बार हमें क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, मेरिट में आना है, आगे हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। ये बात की बात है, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो 20 नंबर का उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कॉल तभी आएगा जब आप एक मेरिट को पार करोगे, ठीक है। मेरिट कैसे पार करेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी प्रो टिप्स 1। पहली टिप्स मेरी आपको क्या रहेगी?
मुझे इतने टाइम से मैं इस फील्ड में हूं, दिन रात बच्चों की मेंटेलिटी जानता हूं, मुझे पता है कि बच्चे कैसे मेहनत करवाई जाती है और कैसे करके बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लास 6 में अगर हम मेरिट की बात करें कि कितने मेरिट में कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो बच्चे आपके नंबर 135 से ऊपर नंबर होने चाहिए। 135 में भी सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है, इतने स्टूडेंट्स नंबर लाते भी हैं। तो आपकी जो मेरिट रहेगी 135 प्लस जाएगी, कितने में से 150 में से, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना है। ठीक है बच्चों, 135 नंबर लाना एक बहुत बड़ा टास्क है। कैसे लाएंगे 135 नंबर? टाइम इतना कम है, केवल 150 मिनट का टाइम है। 150 मिनट में आपको सारे सेक्शन अच्छे से कैसे करने हैं, उसके लिए मैं राहुल सर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेके आया हूं। आपको नोट जरूर करना है, कहीं ना कहीं आपको यह टिप्स हेल्प करेगी। और आपका जो 30 डेज का प्लान है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस हैं? 50 क्वेश्चन हैं। तो 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। बिल्कुल बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, मैथ्स में कुछ भी टफ नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। टारगेट हमारा रहेगा 50 या 49, 48, 47, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। या तो 50 में से 50, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि क्या पता आपके पढ़े हुए में से ना आए, तो 49 और 48 आपको टारगेट लेके चलना है। इतना अचीवेबल है, इतना आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यह टारगेट तभी अचीव होगा जब आप अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इन डेप्थ जाके पूरा आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक भी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अब बच्चों को, जिन बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता, तो उनके लिए अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपना सिलेबस, आपको बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बेसिक एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपका बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। अगर बच्चे आपने 2-3 भी सिली मिस्टेक कर दी तो आपका सिलेक्शन गया। भाई इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है यार। 150 में से 135 प्लस स्कोर, इट मींस मान के चलते 136, 37, 38 या 40 स्कोर लाना एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपके पास कम है। ठीक है, फास्ट अप्रोच क्या करोगे? फास्ट। आपको क्या करना है? सबसे पहले अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक ना हो उस पर ध्यान देना है। और अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? फास्ट। जैसे क्वेश्चन देखा, यस पता चल गया इस तरीके से हो जाएगा, तो सॉल्व कर देना उस तरीके से। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे आपकी जीआई की, रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है? कंप्लीट बेसिक सिलेबस करना है। रीजनिंग में 50 में से 50 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 क्या आ जाते हैं, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं कि यार मुझे 50 में से 50 करना है, हम बहुत टाइम दे देते हैं, 2 मिनट दे देते हैं क्वेश्चन को, तो जहां पे हमारा पूरा ही क्या हो जाता है, फिर लास्ट में टाइम नहीं बचता है। तो 2-3 इसमें जो बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लॉजिक माइंड में नहीं आ पाता, तो यहां पे हम क्या कर जाते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहां हमें क्या करना है? मिस्टेक से बचना है कि जो 2-3 हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पार्ट तीसरा पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी बच्चा 48 तक स्कोर कर सकता है, इसमें भी आप 48 स्कोर कर सकते हैं, बट सिलेक्शन सिर्फ यही दिलाएगा आपको। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके जीके की वजह से होगा, जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स, ध्यान से सुनो, जीके एंड करंट अफेयर। इसमें क्या होता है? स्टैटिक जीके पे आपको फोकस करना है। सर स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जैसे बिगेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, या सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे प्रोड्यूस होता है, जीके पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो जीके आज चलते हुए आ रहा है। ठीक है, इसके लिए रेडियन की बुक आपके लिए बेस्ट है, आप उन क्वेश्चनों को करो। और मैंने आगे भी बताया, यहां पे करंट अफेयर्स
ठीक है, करंट अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करोगे इस साल 2024 में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जैसे ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडिया की 71 पोजीशन इंडिया की थी, इंडिया को कितने मेडल मिले, कौन से मेडल किसको मिला, किस गेम्स में मिला, ठीक है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अभी कौन सा इलेक्ट हुआ है, कहां पे चुनाव हुए, कहां पे कितनी सीटें हुई है, ठीक है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जनरली इस वर्ष 2024 में भारत में जो भी चीजें बड़े बड़े इवेंट हुए हैं तो आपको सब उसके बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर से डायरेक्टली आपके 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलिए हर साल आते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपको साल के बड़े बड़े इवेंट पता है तो ये आप आराम से ला सकते हैं। स्ट्रेटेजी के बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें लर्न करने में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे स्कोर हो सकता है। और एक और चीज आपको ध्यान देना है, जो आपके क्लास 5th और क्लास 6 की जो ईवीएस होता है, सीबीएसई में एक बुक होती है ईवीएस की क्लास 5th में, तो वो आपको जरूर पढ़नी है। क्लास 6 की साइंस की बुक आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलवाएगा आपको जीके ही दिलवाएगा। इसमें हर एक बच्चा 48 स्कोर कर सकता है, इसमें भी स्कोर कर सकता है 48, बट इसमें 44 स्कोर करना बहुत टफ टास्क है। अगर इसमें आपने 40 प्लस भी कर दिया तो आप एक रेस में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपको किसी ना किसी में आप 50 कर लेंगे, ठीक है, में से एक ना एक में आप 50 स्कोर कर लेंगे अगर आपने अच्छी मेहनत की होगी। बट यहाँ पे 40 प्लस करना बहुत बड़ा टास्क है। अगर यहाँ पे 40 प्लस स्कोर हो गया है इट मींस आप सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे, ठीक है। अगला आता है इंग्लिश। इंग्लिश में केवल आपको 20 क्वेश्चन सही करने। यहां मैं क्यों बोल रहा हूं केवल 20, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी, हमारा जो प्लान है इंग्लिश के मुताबिक कैसा प्लान है। आपको अगर यहाँ पे अगर आप 30 स्कोर भी करते हो तो इसमें, क्योंकि ये मार्क्स तो आपके ऐड होने वाले नहीं है, अगर आप इंग्लिश में 50 में से 50 भी कर लेते हो तो वो ऐड तो होने वाले नहीं है। तो आप 30 ऑन एवरेज 30 स्कोर भी करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। इसमें आपको फोकस करना है, वोकैबुलरी पे ज्यादा करना है। 15 से 20 तो आपके वोकैबुलरी बेस्ड आएंगे, उसमें सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन क्या रहते हैं कि जो आपके वोकैबुलरी बेस पे रहते हैं। और ग्रामर में आपको रूल्स याद होने चाहिए, जैसे टेंसेस के क्या रूल है, प्रीपोजिशन के क्या रूल है, ठीक है, तो आपको रूल लर्न होने चाहिए। तो प्रो टिप यही थी कि किसमें आपको क्या करना है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्रो टिप्स 2 क्या है हमारी, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। जब आप जाएंगे, आपने यह सब चीजें प्रैक्टिस की होगी, देन आपको रियलाइज होगा कि सर ने बिल्कुल सही बात कही थी, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं 5, ठीक है। 5 नहीं करने तो कम से कम 4 तो करनी है, एटलीस्ट पहले 5 करो। अगर 5 नहीं हो पा रहे आपसे तो 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, 5 सैंपल पेपर करो, तो इसमें आपके टोटल 10 पेपर हो जाएंगे। कितने पेपर हो जाएंगे? 10 पेपर। और यह सारे के सारे पेपर आपको किस में करने हैं? ओएमआर सीट में करने हैं। कम से कम 10, मिनिमम आपको 10 तो करनी ही है। मिनिमम आपको कितने पेपर करने हैं? 10 पेपर करने हैं। उसमें से 5 प्रीवियस ईयर हो गए, 5 आपके क्या हो गए हैं? मॉक टेस्ट हो गए हैं। जहां पे भी आप कोचिंग वगैरह, जहां पे भी आप जहां से भी पढ़ाई करते होंगे तो इजीली आप अगर उनसे डिमांड करेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। अगर कहीं से नहीं हो पा रहा है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर टेस्ट लगाए हैं, सारे ही टेस्ट ओएमआर में लगाने हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कितनी 10 ओएमआर तो लगा ही लेंगे, मिनिमम इतना तो लगाना ही है। वैसे आप 12, 13, 15, 20 तक जितना आप मैक्सिमम लगा पाए उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं उनके एनालिसिस कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चंस नहीं बना पाया, तो उसका आपने एक डीप एनालिसिस करना है। इसमें आप टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। सेक्शन वाइज आपको मार्क्स जरूर देखने हैं कि मैथ्स में मेरा स्कोर कितना रहा, ठीक है, मैथ्स में कैसे रहा, जीआई में कैसे रहा, जीके में कितना स्कोर रहा, और इंग्लिश में आपने देखना है कि आपका स्कोर 25 से पार हर टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इससे कम रहा है, कम आ रहा है तो इंग्लिश में भी आपको मेहनत की जरूरत है। और मैथ्स और जीआई और जीके में अपना स्कोर चेक करना है कि आपका स्कोर कैसे आ रहा है, ठीक है।
आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, कि जैसे आप पेपर लगाएंगे, जैसे हम पेपर लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाएंगे या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, आपको मैथ्स को कितना टाइम देना है यह पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे मैं मान के चलता हूं कि ऑन एवरेज आपको मैथ्स को 1 आवर 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 आवर 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। ऐसे ना हो कि पूरे एग्जाम में आप 50 क्वेश्चन मैथ्स और 50 क्वेश्चन रीजनिंग ही कर पाओ, फिर बोलोगे सर टाइम ओवर हो गया था, हमें पता ही नहीं चला। तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 10 मिनट आपको किसको देना है, मैथ्स को देना है। जब आप पेपर लगाओगे ना, जैसे आपने पेपर सैंपल पेपर है, तो पहले मैथ्स का सेक्शन सपोज आप कर रहे हैं, तो आपको टाइमिंग के साथ चलना है कि 1 घंटे 10 मिनट में मुझे मैथ्स खत्म करनी है। अगर इतने टाइम में नहीं हो पा रही है तो आपसे पूरे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नहीं हो पाते। अगर आप 1 घंटे 10 मिनट में मैथ्स नहीं कंप्लीट करोगे तो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे। उसके बाद मैथ्स को आपको 1 आवर 10 मिनट देना है। मतलब जब आप पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, तो मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा, वैसे आप 50 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, 55 में भी कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट देना है। 5 मिनट में एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, आपको 1 घंटे 5 मिनट में करना है। रीजनिंग को आपको 40 टू 45 मिनट में कंप्लीट करना है। जी के बहुत सिंपल होता है, तो आपको क्या करना है, जी को 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि जीके में ऐसे होता है कि एक बार एक क्वेश्चन पढ़ा, यस इसका आंसर ये है, जल्दी से करना होता है। पर जल्दी जल्दी में आप ओएमआर सीट में गलती मत करना, वो चीज आपको याद रखनी है। और इंग्लिश आप 20 मिनट में इजीली कर लोगे। इंग्लिश में हमारा टारगेट वही है 30-35 हम स्कोर कर पाए, ठीक है। और सबसे मेन बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए, पहले 150 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। 150 में से 150 कौन से वाले, इसमें से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये तो पूरे होने चाहिए। इंग्लिश में आप 35-40 जितना आपके पास टाइम बचे उतना क्वेश्चन आप आगे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो मिनिमम इंग्लिश में मैं चाहता हूं कि आप 40 तक अटेम्प्ट करें, ठीक है, या उससे ज्यादा भी अगर आपसे हो पा रहे टाइम है तो आप अटेम्प्ट जरूर करना। तो प्रो टिप्स हमारी 2 यही थी आपको, कि आपको क्या लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाने हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे हम हमारी प्रो टिप नंबर 3। यहाँ पे टाइम टेबल, आपको यह टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह के आरएमएस, सैनिक स्कूल, आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दिन रात उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप हम अभी घर पे हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, हमें और भी वर्क करना होता है। तो आपका अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़े तरीके से होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपके, अभी लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं, एटलीस्ट 30 दिन यह टाइम टेबल आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो आपको सुबह 5 AM पे उठ जाना है, 5 AM टू 6 AM आप क्या करोगे, लर्निंग का वर्क करोगे, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो चीजें ज्यादा याद होती है। क्या लर्न करोगे, जीके एंड करंट अफेयर को क्या करोगे, लर्न करोगे। उसके बाद मैं मानता हूं कि आप 6 बजे से लेके 2:30 बजे तक आपका स्कूल रहता है। 6 बजे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कूल के लिए रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपका काम है, उसके बाद 2:30 बजे हम स्कूल से आ जाते हैं स्कूल में। अब स्कूल में जितनी भी क्लासेस होती है, जैसे आपकी ईवीएस की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, वहां पे आपको अटेंटिव रहना है, सारी चीजें आपको सुननी है। आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। अगर आप क्लास में अटेंटिव रहोगे तो क्या पता जो टीचर्स आपको क्लास में करवा रहे होंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो क्लास में आपको अटेंटिव रहना है, आपको ईवीएस अच्छे से पढ़ना है, साइंस अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स, इंग्लिश अच्छे से करना है। 4 PM टू 7 PM, ठीक है, यह टाइम होगा आपका सेल्फ स्टडी का, या अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग, या घर पे पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी। इस टाइम पे आप सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं। सैंपल पेपर डेली नहीं लगाना है, ऑल्टरनेट डेज में लगाना है, जैसे आज लगाया तो कल नहीं लगाना, उसके बाद लगाना है। वह तभी लगाना है पहले आपको सिलेबस अच्छे से एक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें एनालिसिस जरूर करना है आपको, ठीक है। अगर आपने सैंपल पेपर लगाया उसका एनालिसिस भी कर दोगे। उसके बाद अगेन आपको 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस उसमें जो जितने चैप्टर आप पहले कर चुके हैं उनका रिवीजन आपको अपने आप से ही प्लान करना है कि मैंने इस चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है,
और क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, मैथ्स का वर्क हो गया। ठीक है, 9 बजे से 9:45 तक यहाँ पे मैंने आधे घंटे का हाफ आवर का टाइम दिया, जिसमें आप क्या करोगे, डिनर करोगे। उसमें रीजनिंग करना है, 45 मिनट रीजनिंग के लिए इनफ है। अगर आप 30 के 30 दिन करते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी वैसे भी होगी। रीजनिंग तो बहुत बच्चों की अच्छी रहती है, तो रीजनिंग में आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको 10 से 10:30 बजे तक क्या करना है, इंग्लिश करना है। इंग्लिश में आपको वोकैब, ग्रामर, रूल याद करने, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद 10:30 बजे फाइनली आपको क्या करना है, स्कूल का अपना जो भी आपका स्कूल का होमवर्क आप लोग ट्राई कर लिया करिए कि स्कूल का होमवर्क आप स्कूल में जो फ्री पीरियड मिलता है या कोई भी जो भी आपके पास फ्री टाइम रहता है तो उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो आपके पास ये लास्ट वाला सेक्शन आपका यहां से थोड़ा सा फ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपको जरूर फॉलो करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एटलीस्ट ये वाला टाइम टेबल। इसमें अगर आप नंबर ऑफ आवर्स कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 30 दिन का टाइम है बच्चे। अगर ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो और बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जितने बच्चे हमारा कंपटीशन तो उनके साथ है जो हॉस्टल में, जिनका इस टाइम पे भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 से 2:30 बजे तक, इस टाइम पे भी वो यही आरएमएस के लिए पढ़ रहे हैं, आरएमसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन उनके साथ है। तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बहुत होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 30 दिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको टिप्स 4 जो कि आपको जरूर फॉलो करनी है, सेट योर डेली गोल्स। डेली हर दिन आपको अपने गोल सेट करने हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने सोच लिया कि मुझे आज ये चीज करनी है, जैसे क्या कैसे कर सकते हैं, सपोज ये तो मैंने किया प्लान। जैसे मैथ्स में अगर आपको फर्स्ट डे मैथ्स में करना होगा नंबर सिस्टम है, एचसीएफ रिवीजन करना है उसका। ठीक है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी कर चुके होंगे, और ऐसे बहुत रेयर परसेंट चांसेस हैं कि कोई स्टूडेंट एक ही महीना प्रिपेयर करे और सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। कई सारे स्टूडेंट्स तो 1 साल 2 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे रीजनिंग में आपने फर्स्ट डे में किया, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग कर लिया आपने, जीके के 70 to 80 क्वेश्चंस क्या कर लिया आपने, रिवाइज कर लिए, जो कि आपको पहले से लर्न होंगे या लर्न नहीं होंगे तो आपने लर्न किए होंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या किया, जैसे 10 कर लिया प्लस 25 क्या कर लिया, वोकैब लर्न कर। तो ऐसे डेली के डेली आपके टारगेट बनाने हैं और उनको आपको हिट करना है। आपको जरूर याद रखनी है कि सिलेक्शन तभी होगा जब रिवीजन होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मल्टीपल टाइम रिवीजन 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 को मैं बहुत ज्यादा, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं रिवीजन को ही देता हूं। कम पढ़ो पर जितना आपने पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि डोंट फॉलो मेनी बुक्स। आपको ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं करनी, फॉलो वन बुक मेनी टाइम्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि ज्यादा बुक्स नहीं रखनी अपने पास। मैं तो बोलता हूं एक बुक रखो जिससे भी आप पढ़ते हैं। जैसे मैंने रेडियन बताया था क्लास 6 के लिए बेस्ट है, वही बुक को अगर आपने एक बार कर ली, 2 बार करो, 2 बार कर ली, 3 बार कर लो, 3 बार कर ली, 4 बार कर लो। बट आपको ऐसे नहीं, यार मैंने 3 बार कर लिया, मुझे बोरियत आ रही, मैं कोई और बुक लगाता हूं उसमें मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। नहीं बच्चे, आपको और बुक्स पे नहीं जाना है, एक ही बुक को फॉलो करो जितनी बार हो सकता है। ठीक है, मेरी एडवाइस हमेशा आपके काम आएगी अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करोगे। नंबर 4 आपके लिए है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। आपको अपने आप से किसी और को कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन करते हैं बच्चे यार, आप हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, तो आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। यार उतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा होगा तब जाके उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। क्या करना है, कंपैरिजन तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक और चीज, आपको शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ पा रहा है या कोई चीज आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे इस चीज को करना है, कैसे क्या होगा, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, तो उनका सॉल्यूशन जरूर वहां से निकल सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और लास्ट, आई विल गिव माई बेस्ट एवरी डे। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं अपना हर दिन क्या दूंगा, बेस्ट दूंगा। ठीक है, अपना जितना मुझसे हो पाए मैं हर दिन अपना क्या दूंगा, बेस्ट दूंगा। ठीक है, इसी स्माइल के साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजी पूरा 30 डेज तक आपको यह प्लान और यह स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी है। तो क्लास 9 के लिए भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। जैसे कि जो टिप्स थे, तो टिप्स को तो आपको वैसे ही फॉलो करना है जो क्लास 6 के लिए है। क्लास 9
सो क्लास 9th का यहाँ पे इंग्लिश का होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। एंड यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि आरएमएस में हिंदी भी आती है क्लास 9 के, तो 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। सोशल साइंस आपका 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। और साइंस होता है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जीके नहीं आता है, जनरल नॉलेज नहीं आता है। इसमें साइंस सेक्शन आता है जिसमें आपका केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से सेट होकर आता है। आपके पास भी टाइम लिमिटेड है, 150 मिनट है, तो 150 मिनट में आपको सारा ही सॉल्व करना है। आपकी तो पूरी 200 में से मेरिट जाएगी, ठीक है। क्लास 9 को भी फॉलो करना है उसी तरीके से। आपके लिए प्रो टिप 1, बाकी सारी टिप्स एज इट इज है जैसे क्लास 6 के लिए थी, ठीक है। आपकी मेरिट 160 प्लस ही जाएगी, इससे ऊपर मार्क्स रहेंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लास 9 में तो सीट्स भी बहुत कम रहती है, ठीक है। मैथ्स इजी आता है, टारगेट करेंगे 50, ठीक है। 50 में से अगर 50 को नहीं हिट कर पाए 49 या यहीं पे अगर आप 40 पे आ गए तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 45 प्लस या 46 प्लस आपको क्या करना है, कंप्लीट योर बेसिक सिलेबस, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अवॉइड सारा ही वही है जो मैंने बताया था। अप्रोच फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे, 2 से 3 सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा। हिंदी तो बहुत आसान आता है, कंप्लीट योर, इसमें आप 20 में से 20 कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं साइंस की, तो क्लास 7th और क्लास 8th की एनसीईआरटी क्या करना है आपको, एनसीईआरटी करना है, ठीक है। और जनरल साइंस, जैसे आपके पास जीके की कोई बुक होगा तो उसमें साइंस सेक्शन होगा, तो वो वाला पोर्शन आपको जरूर करना है, ठीक है। जीके की कोई, जैसे आपके पास सपोज अगर आपके पास लूसेंट है या कोई भी अदर बुक है तो उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है तो आपको वो वाला पोर्शन जरूर करना है, तो वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने क्लास 9 के लिए आपके लिए कहा था कि आप एग्जाम कार्ड की बुक जरूर लें, तो एग्जाम कार्ड जैसे मैंने पिछले सालों में देखा है, जैसे सोशल साइंस और साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस बुक से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल साइंस आपकी रेफरेंस बुक जो भी आपकी कोचिंग में बताई गई है कि किस बुक को फॉलो करो। और क्लास 7 और 8 की आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश में यहाँ पे स्कोर अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है 43-45 अगर आप स्कोर करते हैं तब आपके आने के चांसेस रहते हैं मेरिट में। आप 45 से भी प्लस कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में स्कोर हो सकता है, इंग्लिश में स्कोर हो जाता है, हिंदी में भी हो जाता है, मैथ्स में भी हो जाता है। इन साइंस एंड सोशल साइंस में थोड़ा स्कोर करना क्या रह जाता है, टफ हो जाता है। आपको फोकस करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे आपको फोकस करना है, ग्रामर के रूल्स आपको लर्न होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। तो सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्लास 9th में आरएमएस में सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ है। बट जो स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करेगा, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेगा, तो वो सिलेक्शन के पास जरूर पहुंचेगा, इवन सिलेक्शन भी ले सकता है। तो यह मेरी आपके लिए टिप्स थी। 28 डेज की जो स्ट्रेटेजी थी, आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो आपको 28 दिन तक यह सब चीजें जरूर करनी है जिससे कि आप सिलेक्शन के पास में पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन तभी होगा जब आप सीरियस तरीके से अपने आप से मेहनत करोगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना, टाइम टेबल फॉलो करो, हो सके ये 1 महीने में अपना पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट।